अल्लाह पाक जल्ला मजदू कुरान पाक में फरमाता है, अफराअयतुम मा तुमनून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तुम देखते हो कि जो तुम मादा के रहम में कतरा गिराते हो, छोटी सी बूंद गिराते हो, अल्लाह पाक फरमाता है अब तुम्हारा तो इतना काम हो गया, लेकिन ये बताओ उसके बाद अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद ये बताओ क्या तुम बच्चा पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? तुम बनाते हो उसको या हम बनाते हैं? किस शान से बनाता है अल्लाह पाक माँ के पेट में बच्चा? वो छोटी सी नापाक बूंद, इसका बयान अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस पाक सुना रहा हूं, इन खुलिका अहदुकुम युजमा फी बत्नि उम्मिही अर्बईन यौमन नुतफा। जब तुम में का कोई पैदा किया जाता है तो 40 दिन रात वो अपनी माँ के रहम में नुतफे की सूरत में रहता है। कितने दिन? 40 दिन। जोर से बोलो। 40 दिन। 40 दिन। सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक। ए पीले कपड़े वाले कहाँ हैं? क्या कह रहे हैं ये मास्टर? अरे खाना बनाने वाले हो तो सुन भी तो लो बैठ के, ये तुम्हारे काम की चीज है, बैठ जाओ। अभी खाना बनाओगे? अभी तो बहुत टाइम है खाना बनाने का। हाँ, थोड़ी देर आधा घंटा बैठो चैन से और कायदे से सुन लो। मैं बहुत कीमती चीजें आपको सुना रहा हूं। 40 दिन तक नुतफा और फिर 40 दिन अलका जमा हुआ, सुम्मा यकूनु मुदगतम मिस्ला ज़ालिक, और फिर 40 दिन तक वो मुदगे की सूरत में रहता है, गोश्त का लोथड़ा। 3 तब्दीलियां हुई 40 दिन में, नुतफा, अलका और मुदगा। ये मेरे अजीजों तवज्जो करने की जरूरत है। पहला 40वां जब हुआ तो ये तब्दीली आई कि वो नुतफा अलका बन गया। मगर ये मेरे अजीजों, ये जो हुजूर ने बयान फरमाया, उस वक्त कोई मशीन नहीं थी। आगे बढ़ो। 40 दिन तक नुतफे की सूरत में, ये मेरे आका ने बयान फरमाया, उस वक्त कोई मशीन नहीं थी। जिस मशीन से देख के हुजूर ने बता दिया, ये निगाहे गैब थी।
हुजूर को अल्लाह ने गैब का इल्म दिया था, उनकी नजर से कायनात की कोई चीज छुपी नहीं है। बेशक बेशक बोलो बेशक। अरे बेशक। एक देख रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है, फूल वाली टोपी जोड़े हुए। वहाबियों की इस हदीस में मौत है कि खुदाए पाक ने तो इतना फरमाया कि तुम उस कतरे को कुछ नहीं कर पाते हो, हम बनाते हैं बच्चा। लेकिन कैसे बनता है बच्चा, ये नक्शा हुजूर ने बयान फरमाया। ये मेरे आका की निगाहे गैब है जो देख रही है। तो माँ के पेट में क्या है, ये भी मेरे रसूल से छुपा हुआ, जोर से बोलो, नहीं है। छुपा हुआ नहीं है। तो फरमाया ये 3 तब्दीलियां हुई। टाइम कितना हुआ? 120 दिन, 4 महीने, 4 महीना का टाइम हुआ। और ये तब्दीली आ गई कि मुद्गा तक बन गया, जोंक की शक्ल में। माँ के पेट के अंदर बच्चा जोंक की शक्ल में आ गया। अब इसमें अल्लाह पाक क्या करता है, तवज्जो करो। सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकम बिअरबइ कलिमात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे पहले अल्लाह पाक ये करता है कि माँ के पेट में वो जो गोश्त का लोथड़ा बन गया, उसमें अल्लाह पाक हड्डियां पैदा करता है। तवज्जो करो, गौर करो। अल्लाह पाक ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। तुम्हारे अंदर हमारी बहुत निशानियां हैं, तो क्या तुम देख नहीं पाते? देखा करो, इन निशानियों पे गौर किया करो। हमारे कुदरत के मज़ाहिर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हैं। अब उसी मुद्गे के अंदर अल्लाह पाक हड्डियां पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। उसी में नसें और रगें पैदा फरमा रहा है। बारीक नसें और मोटी मोटी रगें सब पैदा फरमा रहा है। उसी के अंदर अल्लाह पाक हड्डियों में जोड़ पैदा कर रहा है। जोड़, और जोड़ के अंदर अल्लाह पाक ये सलाहियत दे रहा है, जिधर को चाहे आप हाथ मोड़ लें, पैर मोड़ लें, ये जोड़ पैदा कर रहा है अल्लाह पाक उसी मुद्गे के अंदर। और अल्लाह पाक जल्ला मजदूहू उसी में दिल बना रहा है। अंदर देखो झांक कर, उसी में दिल बना रहा है, उसी में जिगर बना रहा है, उसी में तिल्ली और उसी में फेफड़े बना पैदा फरमा रहा है, उसमें आंतें ओझड़ी पैदा फरमा रहा है, उसी में अल्लाह पाक दिमाग बना रहा है और दिमाग में सोचने की ताकत अता फरमा रहा है। उसी के अंदर अल्लाह पाक दिमाग में हिस्से मुश्तरक पैदा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसी में कुव्वत हाफिजा अता फरमा रहा है। उसी दिमाग के अंदर याद रखने की ताकत अता फरमा रहा है और उसी दिमाग के अंदर अल्लाह पाक कुव्वत ख्याल पैदा फरमा रहा है। बेशक में कुव्वत खजाना अल्लाह पाक रख रहा है। संभल के बैठ जाओ, इधर मुंह करो हमारी तरफ। खजाना माँ के पेट में ही सब काम हो रहा है। ए लोगों, उसी में अल्लाह पाक इंसान के बच्चे को बेहतरीन सूरत अता फरमा रहा है। ऐसी सूरत किसी की नहीं है जैसी सूरत इंसान की है। बड़ा हसीन और जमील है इंसान। और ये सूरत क्यों मिली है हमें कि हजरत आदम जो हमारे बाप हैं वो इसी सूरत पर पैदा किए गए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और हजरत आदम को ये सूरत क्यों मिली? इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, हदीस पाक है कि बेशक अल्लाह पाक ने हजरत आदम को अपने जलवे का मजहर बनाया। और वो सूरत उन्हें क्यों मिली
इसलिए कि सूरत में अल्लाह पाक अपने महबूब को पैदा फरमाना चाहता था तो पहले हजरत आदम को ये सूरत इंसानी अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाक देखिए कितनी खूबसूरत है इंसान की, लब होंठ कितने खूबसूरत हैं, जबान में अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई इंसान को। क्यों भाई, बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी जबान तो होती है मगर बोलने की ताकत नहीं होती, कुव्वते गोयाई नहीं होती, ऐसे भी होते हैं गूंगे लोग। और जितने जानवर हैं इन सब के पास जबान तो है मगर बोलने की सलाहियत नहीं, न भैंस में, न घोड़े में, न गाय में, न बिल्ली में। बोल सकते हैं? बोलो। आपको जबान दी, उसमें बोलने की ताकत अता फरमाई। कितनी बड़ी बड़ी नेमतें जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। सुभान अल्लाह सुभान। हाथ दिए, हाथों में उंगलियां दी, उंगलियों में जोड़ अता फरमाए, हर काम आप आसानी से कर सकते हो। ये अल्लाह पाक की दी हुई कुदरत है। बड़ा खूबसूरत और हसीन इंसान अल्लाह पाक ने माँ के पेट में बना दिया। ये लोगों, अगर ये नाक हमारी सामने न होती, पीछे होती, तो सोचो इंसान कैसा लगता। आंखें ये सामने हैं, अगर एक आंख दाहिनी तरफ और एक आंख बाईं तरफ होती तो आप कैसे लगते और आप कैसे देखते। मेरे अजीजों, सब मौजूनियत के साथ खुदाए पाक ने इंसान को पैदा फरमाया। और जब इंसान को पैदा फरमाया तो अल्लाह पाक ने पैदा फरमाने के बाद ये इरशाद फरमाया, सुम्मा क़द्दरना बैनकुमुल मौत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने इंसान की मौत मुकर्रर कर दी। मौत बैनकुम, तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला ने मौत मुकर्रर कर दी। अच्छा, तुम्हारी बोलती मारी गई क्या? यहाँ के ही बोलते हो? बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनको जब से आए तो उनकी हालत देखो आप। बोलते रहे ना, नारा लगा जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सगीर साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह पाक फरमाता है, फिर हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुकर्रर कर दिया। तुम्हारे दरमियान बेशक बेशक। बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान, मर्द, औरत, सबको मौत आती है मगर जिसका जो वक्त होता है वो पूरा होकर इंसान दुनिया में नहीं रहता। कुछ बच्चे तो पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में मर जाते हैं, कुछ पैदा होने के बाद सांस लेते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ इतने बड़े बच्चे चले जाते हैं, कुछ इतने बड़े, कुछ इतने बड़े, कुछ नौजवान, कुछ जवान। ए लड़कों, तवज्जो करो। इसी हफ्ते में कई मौतें अचानक हो गई, कई मौतें। अल्लाह ताला सब सुन्नियों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बेटा आमीन। चैन से बैठ जाओ। ए लड़के, वो क्या कर रहे हो अंदर? हैं? पानी पिलवा रहे? अब तुम थोड़ी देर के लिए पानी नहीं भूल जाओ, बैठ जाओ। कोई तुम्हें लग रही प्यास? मैं कह रहा नहीं लग रही, बैठो इधर आकर बैठ जाओ। तुम अपने जलसे को खराब कर रहे हो, बैठ जाओ। उठना मत। कहाँ जाकर बैठोगे? अंधेरे में? तो अल्लाह पाक फरमाता है कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नौजवान हो, उसको उसकी मौत आती है। सरकार फरमाते हैं जब 3 दर्जे तब्दीली हो जाती है और 120 दिन का वक्त गुजर जाता है, सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकम, मलकम बिअरबइ कलिमात,
तो अल्लाह ताला माँ के पेट ही में, अभी 4 महीने का बच्चा है, अभी रूह डाली गई है माँ के पेट में, फिर अल्लाह पाक एक फरिश्ते को भेजता है, जो फरिश्ता माँ के पेट के अंदर 4 नविश्ते लेके आता है। फयक्तुबु अमलहू, तो जितना दुनिया में वो काम करेगा, जिस जिस तरह का काम करेगा, वो सारा काम वो फरिश्ता माँ के पेट ही में लिख देता है। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। कितनी नमाजें पढ़ेगा वो भी फरिश्ता लिख देता है, कितने रोजे रखेगा वो भी लिख देता है, और कितनी ज़कात देगा, कितना उशर देगा वो भी फरिश्ता लिख देता है, और कौन कितना खर्च करेगा वो भी फरिश्ता लिख देता है। बेशक बेशक। कौन कितनी बार महफिल में सुभान अल्लाह बोलेगा वो भी फरिश्ता लिख देता है। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। कौन से किसको कितना जज्बा होगा वो भी फरिश्ता लिख देता है, और कौन से उलमा स्टेज पे बैठ के सोएंगे वो भी फरिश्ता लिख देता है, कौन नहीं बोलेंगे वो भी फरिश्ता लिख देता है, बेशक बेशक। आंसर नहीं बोलेगा ये भी फरिश्ता लिख देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरिश्ता माँ के पेट में सब लिख देता है। व अजलहू, अभी 5 महीने के बाद दुनिया में जाएगा बच्चा, क्योंकि 4 ही महीने हुए ना, और 5 महीने के बाद दुनिया में जाएगा, लेकिन अल्लाह पाक उसी वक्त उसकी मौत भी लिख देता है। बेशक बेशक। आने से पहले जाने का वक्त अल्लाह पाक लिख देता है, फरिश्ते को भेज के फरिश्ते से लिखवाता है, फरिश्ता वो लिख देता है। वो रिज़्क़हू, और उसकी रोजी भी लिख देता है, कितना खाएगा, जिंदगी में कितना खाएगा, क्या कमाएगा, वो सब फरिश्ता लिख देता है। कितने चावल खाएगा, कितनी रोटी खाएगा, कितनी तंदूरी खाएगा, कितनी तवे की रोटी खाएगा, वो सब फरिश्ता लिख देता है। जोर से बोलो लिख देता है। कौन खेती किसानी करेगा वो भी फरिश्ता लिख देता है। क्या क्या काम करेगा दुनिया में वो सब फरिश्ता लिख देता है। सारी रोजी रोटी फरिश्ता माँ के पेट में लिख देता है। एक दाना उससे न कम खाएगा न ज्यादा खाएगा। बेशक बेशक। और सुनिए मजे की बात, सरकार फरमाते हैं बशक़ीयुन औ सग़ीर। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। वो फरिश्ता माँ के पेट में ये भी लिख देता है कि ये नेक वक्त है कि बदबख्त है, ये जन्नती है या जहन्नमी, वो भी फरिश्ता माँ के पेट ही में लिख देता है। ये लोगों जरा गौर करो, एक फरिश्ता सारी सवाने हयात सवाने उम्री लिख रहा है माँ के पेट में। बोलो उसको गैब का इल्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर नहीं हुआ तो लिख कैसे रहा है? तो जब फरिश्ता हुजूर का गुलाम है, जब गुलाम नबी के इल्म गैब का ये आलम है, तो खुद मुस्तफा के इल्म गैब का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सगीर साहिब किबला, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। इसीलिए हम अहले सुन्नत का अकीदा है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। बेशक बेशक। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। बेशक बेशक। सुभान रहते अल्लाह सुभान हैं अल्लाह। मदीने में जमाने की खबर है। ये लड़का बहुत तेज है भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इल्म अमल की दौलत अता फरमाए। आमीन अल्लाह। थक ही नहीं रहा, ये तो मोहब्बत है।
बैठे रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। और एक और है इसका साथी, वो कहाँ है वो लड़का? हाजी का पोता है। कौन? ये चचा है। ये बहुत सूम आदमी लग रहा है। हाँ देखिए, अरे हर काम में कंजूसी है, बोलने की क्या बात है। तो मेरे अजीजों, ये तो बच्चे की पैदाइश का हाल हुआ। अब जिंदगी गुजारेगा उसी के मुताबिक जो फरिश्ते ने माँ के पेट में लिख दिया। अब इसकी मौत का जब वक्त आया तो ये अगर नेक वक्त है, सईद है, अगर ईमान वाला है, मोमिन है, मुस्लिम है, तो अल्लाह पाक हजरत मलकुल मौत को हुक्म देता है, इसका वक्त पूरा हो गया। अब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और उनसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कसीर तादाद में फरिश्ते आ जाते हैं और वो आके बैठ जाते हैं। माहुम कफनुम मिन अकफानिल जन्नह। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं अभी खत्म करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके साथ जन्नती कफन होता है, ईमान वाले को लेने के लिए आ रहे हैं, इसलिए सुभान अल्लाह, जन्नती सुभान कफन होता है। बड़ा कीमती बयान सुना दूं यार, अगर तुम ताकत में आ जाओ तो। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहुम कफनुम मिन अकफानिल जन्नह, उनके साथ जन्नती कफन होता है, जन्नत से वो कफन लेके आते हैं। कफनुम मिन अकफानिल जन्नह, सरकार फरमाते हैं वहनूतुल जन्नह, और जन्नत से वो जन्नत की खुशबू भी लेके आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन लाते हैं? फरिश्ते। बोलो, अरे बोलो, जबान पाक हो जाएगी। फरिश्ते। कौन? फरिश्ते। अल्लाह के फरिश्ते लेके आते हैं। हत्ता यजलिसू मिन्हु मद्दल बसर, मरने वाले की जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक फरिश्ते ही फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बड़े खूबसूरत फरिश्ते, बड़े हसीनो जमील फरिश्ते, चेहरे उनके बड़े नूरानी। ये लोगों, ये किस लिए आते हैं फरिश्ते? जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफन लेके आते हैं। ये मेरे अजीजों, जन्नती कफन लेके आते हैं। क्या आप कफन नहीं देते मुर्दे को? अरे बोला करो यार, शमीम बोलते क्यों नहीं हो? हैं? नहीं दिया कफन तुमने हाजी अमीन साहब को? दिया, अच्छे कपड़े कफन दिया है। आप कफन देते हैं अपने मुर्दों को, तो फिर ये जन्नत से कफन फरिश्ते क्यों लेके आते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों लेके आते हैं? क्या वजह है? बात यह है कि हमारा जितना बस की बात है वो काम हम कर सकते हैं, और जो हमारे बस से बाहर है अल्लाह पाक वो काम फरिश्तों को दे के भेजता है। क्या कि रूह को कफनाना हमारे बस की बात नहीं है, जन्नत और जिस्म को कफनाना ये तो हमारे बस की बात है कि हम जिस्म को कफन देते हैं, अच्छा लिबास देते हैं। सफेद कपड़े का कफन देना बेहतर है, वो हम देते हैं। रूह जिस्म को हम कफनाते हैं, मगर रूह को हम कफना नहीं सकते, रूह को लिबास नहीं पहना सकते। तो ये इंतजाम अल्लाह पाक खुद कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सगीर साहिब क़िबला। रूह को कफन देना ये हमारे बस की बात नहीं, तो अल्लाह पाक ने अपने करम से कफन भी भेज दिया, वो भी जन्नत का कफन, और फरिश्तों के जरिए भेजा, सुभान अल्लाह। और जन्नत की खुशबू भेजी, हनूत, जन्नत की खुशबू भेजी, क्योंकि बदन को तो हम खुशबू में बसा सकते हैं, रूह को खुशबू नहीं लगा सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो अल्लाह पाक जन्नती खुशबू भेजता है कि रूह को कफनाया भी जाता है जन्नती कफन में, और खुशबू में बसाया भी जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुम्मा यजीउ मलकुल मौत, फिर हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता यजलिस इंदा रअसिह, यहाँ तक के मरने वाले के सरहाने वो बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद कहते हैं अय्यतुहन नफ्सु तय्यबा उखरुजी इला मगफिरतिम मिनल्लाहि व रिदवान। जितनी ताकत हो उतने जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं, हजरत मलकुल मौत कहते हैं पाक जान, क्योंकि मोमिन की जान है, इसलिए फरमाते हैं पाक रूह अपने रब की खुशी की तरफ चल, खुशी की तरफ चल निकल। अल्लाहु अकबर। इस हाल में कि तू रब से राजी हो और तेरा रब तुझसे राजी हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रब की तरफ को चल निकल, तो रूह सुनती है तो झूम उठती है कि मेरे रब की मर्जी के मुझे हासिल हो जाए और मैं अपने रब से राजी रहूं, मेरा रब मुझसे राजी रहे। ये बहुत बड़ा मुश्ता है मेरे अजीजों। रूह झूम उठती है, तो इस तरह से वो निकलती है। फतखरुज तसील, फतखरुज तसील कमा तसीलुल क़तरतु मिनस्सक़ा, जैसे मश्क से कतरे टपक जाते हैं आसानी से, ऐसे ही वो रूह बदन से निकल जाती है आसानी से। ये मेरे अजीजों, और हदीस पाक में ये भी आया है कि रूह बहुत तकलीफ से निकलती है, बहुत तकलीफ से निकलती है। इस तरह से जैसे बेरी के दरख्त में आप मलमल का कपड़ा उलझा दें और फिर खींचें तो वो तार तार हो जाता है, फट जाता है कपड़ा, ऐसी रूह भी तार तार हो जाती है। और इस हदीस में फरमाया कि ऐसे आसानी से निकल जाती है जैसे मश्क से पानी आसानी से निकल जाता है। तो दोनों हदीसों में बज़ाहिर तज़ाद नजर आता है, इख्तिलाफ नजर आता है, लेकिन हकीकत में इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए कि वो रूह जो तार तार होती है वो मोमिन की रूह नहीं होती, वो काफिर की और मुशरिक की और बेदीन की रूह होती है। बेशक बेशक, और जो मोमिन की रूह सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान की रूह होती है, ये तो बड़ी खुशी के साथ निकलती है। क्यों? इसलिए कि जब रूह निकलती है तो सामने मुस्तफा का चेहरा नूर होता है, ये देखता जाता है, वो रूह कुर्बान होती है अपने मुस्तफा पर और आसानी से निकल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान मामला क्या हुआ? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि मोमिन की रूह बहुत आसानी से निकल जाती है, और कुरान पाक ने फरमाया वल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, पिंडली पिंडली से जकड़ जाती है जब मौत आती है। ये कुरान ने फरमाया।
और हदीस में ये भी आया कि आसानी से निकल जाती है, मैं आपको बता चुका। बेशक एक मर्द सालिह ने, नेक बख्त मर्द ने अपने महबूब को ख्वाब में देखा और सरकार से सवाल किया, हुजूर आपकी हदीस कहती है बहुत आसानी से रूह निकलती है और कुरान कहता है बहुत सख्ती से निकलती है, तो मामला क्या है, सख्ती से निकलती है या आसानी से निकलती है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका जवाब सूरह यूसुफ में कुरान पाक में मौजूद है। सुभान अल्लाह। वो क्या जवाब है? वक्त के आलिम दीन से उसने जाके सवाल किया कि हुजूर ने ऐसा ऐसा बताया है कि सूरह यूसुफ में इसका जवाब है। तो उन्होंने फरमाया हाँ हाँ, मेरे आका ने जो फरमाया बेशक वो हक है। सूरह यूसुफ में यह है कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़लीखा ने ये कहा, हुजूर कब? जब उन पर तोहमत लगी तो हजरत ज़लीखा ने मिस्र की 40 खूबसूरत औरतों को बुलाया, तरह तरह के खाने चुन दिए और चाकू भी रख दिए हर औरत के सामने और फरमाया कि जब मैं कहूं तभी तुम फल काटना, उससे पहले मत काटना। अब हजरत यूसुफ से अर्ज किया, हुजूर थोड़ी देर के लिए बाहर तशरीफ ले आइए। हजरत यूसुफ की हुस्न का यह आलम था, हदीस पाक में आया, उतिया शत्रल हुस्न, हुस्न का आधा हिस्सा तो हजरत यूसुफ को अता फरमाया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही वो तशरीफ लाए औरतों के पास जो बैठी हुई इंतजार कर रही थी, एक चमक उठी, चमक उनके हुस्न की चमक निकली। इतने में हजरत ज़लीखा ने उन औरतों से कहा कि अब अपने अपने लीमू काटो, लीमू काट लो। औरतों ने चाकू चलाए तो लीमू कट गए और लीमू कटने के बाद चाकू नहीं रुके, उंगलियां कट गईं। अल्लाहु अकबर, उंगलियां कट गईं और वो देखती रही, उंगलियों के कटने का एहसास भी नहीं हुआ। बेशक बेशक। बताओ खून निकलेगा, दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा जी। चाकू चलेगा, दर्द होगा कि नहीं होगा? दर्द बहुत हुआ लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ, पता भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसलिए कि उनका सारा एहसास हजरत यूसुफ के हुस्न के देखने में मशगूल हो गया, मसरूफ हो गया। चेहरे यूसुफ पर जो निगाह पड़ी वो अपने दर्द को भूल गई। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो, जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो अपना दुख दर्द सब भूल गई, बेशक और बेशक। यूसुफ का दीदार करती रही। हुजूर ने इसी जवाब की तरफ इशारा फरमाया कि जब मेरा गुलाम मरने के करीब आता है तो मैं उसके सामने आ जाता हूँ, वो मुझे देखता रहता है और मेरे ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा सगीर साहिब किबला, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सही काम कर रहे हो, कुछ मगर आवाज मजबूत करो, जोर से निकाला करो आवाज। इस तरह से मौत आती है। टाइम काफी हो गया, खत्म करें? हैं? अरे नहीं नहीं भाई, लोग मुझसे ज्यादा थक गए। हाथ उठाओ, कौन कौन थका है? कौन कौन सुनना चाहता है वो हाथ उठाओ। कौन कौन जोर से हाथ उठाओ जरा, और या रसूल अल्लाह कहते हुए हाथ उठाओ। या रसूल अल्लाह। शमीम तुम्हारा बाएं हाथ ही उठ रहा है, मैं देख रहा हूं उस वक्त से। सीधा उठाओ, ठीक है, कहो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका
व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। अब एक बात, बहुत प्यारी बात मैं अर्ज करूं। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाहु यतवफ़ल अनफुस। अल्लाहु यतवफ़ल अनफुस, कि अल्लाह पाक जान निकालता है। क्यों भाई? अल्लाह पाक रूह निकालता है, रूहों को कब्ज करता है अल्लाह पाक। और इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, कि तुम्हें मलकुल मौत वफात देते हैं बेशक बेशक जो तुम पर मुकर्रर किए गए। अब वफात देने वाले दो आयतों में दो बताए गए, एक अल्लाह देता है वफात और एक मलकुल मौत वफात देते हैं। अब ये वहाबियों का उसूल ये है कि जो काम खुदा करता है वो बंदा करे तो शिर्क हो जाएगा। मगर ये देखिए आप कि अल्लाह पाक भी मौत दे रहा है और हजरत मलकुल मौत भी मौत दे रहे हैं। जी क्या मतलब हुआ इसका? अल्लाह पाक खुद मौत दे रहा है अपने हुक्म से, जी और जी मलकुल मौत उसी के हुक्म से मदद दे रहे हैं। बेशक बेशक हुक्म खुदा ही का है हकीकत में, और मलकुल मौत वफात देते हैं। अल्लाहु खालिक़ु कुल्ल शै, कुरान फरमाता है अल्लाह हर चीज का खालिक है। बेशक बेशक अल्लाह पाक हर चीज का खालिक है, वही पैदा फरमाता है। क्या आपका टाइम पूरा हो गया? अल्लाह पाक हर चीज को पैदा फरमाने वाला है, हर चीज को पैदा फरमाने वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह पाक। अब जरा कुरान पाक में देखिए, हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान ही ने बयान फरमाया, इन्नी अख्लुकु लकुम मिनत्तीन कहयतित तैर, बेशक मैं तुम्हारे लिए मिट्टी की मूरत बनाता हूँ। हजरत ईसा फरमाते हैं मैं मूरत बनाता हूँ। फअनफुखु फीहि रूह फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो मैं उसमें फूंक मारता हूँ, मिट्टी की सूरत बनाकर उसमें मैं फूंक मार देता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके फूंक मारने से परिंदा बन जाता है, रूह आ जाती है, उसके बदन में रूह आ जाती है और वो परिंदा बन जाता है। और सुनिए वो फरमाते हैं उबरे उल अकमहा, और मैं कोड़ी को भी अच्छा कर देता हूं। तवज्जो, मैं मादरजाद अंधे को आंखें दे देता हूं। कौन देता है? अल्लाह पाक। और यह कौन बोल रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कि मैं अल्लाह के हुक्म से नाबीना को बीना कर देता हूं, बरस वाले इंसान को ठीक कर देता हूं, अंधे को आंखें दे देता हूं। अब खुदा बेशक बेशक और हजरत ईसा भी आंखें दे रहे हैं, जरा तवज्जो करो। तो ये शिर्क हुआ कि नहीं हुआ? माज़ अल्लाह ये शिर्क नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह देता है खुद आंखें और हजरत ईसा दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म से आंखें। ऐसे ही हम अल्लाह से जो मदद मांगते हैं और गौसे आजम से भी मदद मांगते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह पाक खुद अपने करम से मदद फरमाता है, और हजरत गौसे आजम अल्लाह के करम से उसकी अता से मदद करते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शिर्क कैसे हुआ? अब रूह हजरत
मलकुल मौत ने अपने हाथों में ले ली। तो ये हाथों में जब रूह ली तो वो जो फरिश्ते बैठते हैं, तो वो फरिश्ते जो बैठे हुए होते हैं वो एक लम्हे के लिए भी हजरत मलकुल मौत के हाथ में रूह नहीं छोड़ते। हत्ता या खुजूहा, यहाँ तक कि वो अपने हाथों में ले लेते हैं, और लेने के बाद फयजअलूहा फी ज़ालिकल कफ़न व फी ज़ालिकल हनूत, तो वो जो जन्नत से कफन लाते हैं उसी कफन में उस रूह को कफना देते हैं और उसी खुशबू में उसको खुशबूदार बना देते हैं। सुभान अल्लाह। अब ये बेमिसाल खुशबू है, जन्नती खुशबू, जन्नती कफन, इसको लेकर वो फरिश्ते चलते हैं। फला यसउदु फला यमुर्रून यानी बिहा, तो वो आसमानों की तरफ को चलते हैं। फयसउदून बिही, उस रूह के जरिए, उस रूह को लेकर वो आसमान की तरफ को चलते हैं। फला यमुर्रून बिहा यानी बिहा अला मलाइम मिनल मलाइका, तो वो आसमानों की तरफ को चलते हैं तो फरिश्तों के बहुत से गिरोह इनको मिलते हैं, बहुत से गिरोह फरिश्तों के उनको मिलते हैं रास्ते में, और ये रूह उनके साथ होती है। तो वो फरिश्ते जो मिलते हैं रास्ते में वो इस रूह का इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि ये किसकी रूह है, किसकी प्यारी जान है ये। फयक़ूलून फुलान इब्नु फुलान बिअहसन अस्माइल्लती कानू युसम्मूनहु बिहा फिद्दुन्या, तो वो कहते हैं ये फलां के बेटे फलां की रूह है और ये उसकी रूह है। अच्छे से अच्छा नाम उसका लेते हैं और रूह का नाम, उसका नाम अच्छे से अच्छा लेते हैं। वो कहते हैं ये फलां बिन फलां की रूह है, इसलिए अपने नाम अच्छे रखा करो ताकि फरिश्तों की जबान पे अच्छाई के साथ जारी हुआ करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि फलां के बेटे फलां की रूह है। अब ये लेके चलते हैं, पहले आसमान पर पहुंचते हैं। 500 बरस का रास्ता है पहले आसमान का पहला किनारा। अब ये इशारे में पहुंच जाते हैं, वहां जरा से लम्हे में पहुंच जाते हैं फरिश्ते। तो उनकी रफ्तार का कोई हवाई जहाज भी मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक बेशक। अब ये पहुंच गए, तब फयस्तफ्तिहून लहू, तो ये आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। फयुफ्तहु लहुम, तो उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। अब ये दरवाजे में दाखिल होकर पहले आसमान का सफर करते हैं। 500 बरस का वो भी रास्ता है, मोटाई उसकी। और फिर हर जगह इसको मुबारकबाद मिलती है। मेरे अजीजों, रूह को अल्लाह हमारी तुम्हारी ऐसा कर दे कि फरिश्तों की मुबारकबाद नसीब हो जाए। अब दूसरे आसमान पे पहुंचते हैं, दूसरे आसमान का दरवाजा भी खुलवाते हैं, दरवाजा खोल दिया जाता है। ऐसे ही 7 आसमानों पर पहुंचते हैं और 7वें आसमान का दरवाजा भी खोल दिया जाता है। सब फरिश्ते उस रूह को लेकर अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाता है, उक्तबू, बड़ा अच्छा बयान है ये, दिल लग रहा है खूब। उक्तबू किताब अब्दी फी इल्लिय्यीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे का नाम इल्लियीन के रजिस्टर में लिख दो। सुभान अल्लाह, सुभान लिख दो। अल्लाह। इल्लियीन का दफ्तर कौन सा है? जन्नतियों का दफ्तर। अरे अमीन साहब के बेटो खुश हो जाओ, नहीं आ रहा है जोश है? खुश हो जाओ। और उनके पोते पोती साहब खुश हो जाओ कि वो नेक थे, नेक थे। और पिछले साल शायद में आया था कि भाई ये है 28 से ये
शमी प्रधान साहब हमको लेके आए थे इसरार बिसियार के बाद आए, या यहीं पर हम रहे थे, रात में आराम किया और मोजे भी हमारे यहीं रह गए थे। हैं अब चले गए कहीं? हैं? बड़े खूबसूरत मोजे थे वो। चलिए, तो अमीन साहब से बातचीत हुई और बड़ी खुशी हुई अमीन साहब को कि मैं आ गया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन अल्लाह। तो 7वें आसमान के बाद 8 ये ऊपर अल्लाह पाक फरमाता है मेरे इस बंदे का नाम जन्नतियों की लिस्ट में लिख दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुम्मा अईदूहु इलल अर्द, फिर से जमीन की तरफ वापस कर दो। फइन्नी मिनहा खलक़तुहुम व फीहा उईदुहुम व मिनहा उखरिजुहुम तारतन उखरा। सुभान अल्लाह कि मैंने इनको जमीन ही से पैदा फरमाया है और जमीन ही में दोबारा वापस करूंगा और जमीन ही से इनको मैं जिंदा करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतुआद रूहुहु फी जसदिह, उसकी रूह उसके बदन में वापस डाली जाती है। कब्र में रूह वापस आ जाती है कब्र के अंदर। फयाती मलकाने अस्वदान, तो जो न्यायत काले चेहरे वाले फरिश्ते कब्र के अंदर आते हैं। युकालु लि अहदिहिमल मुनकर व लिल आखरिन नकीर, उनमें एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नाम नकीर। ये मुनकर और नकीर बड़ी करीहुल मंजर हैं, देखने के बाद आदमी कांप उठे ऐसे फरिश्ते। फजुजले साने ही, अब ये उस मरने वाले को उठाते हैं, बिठाते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो मरने वाला तो ईमान वाला है, नबी का वफादार गुलाम है। फौरन कह उठता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान सब लोग बोलो मेरा रब अल्लाह है, और जोर से बोलो मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह है। बोलो मेरा रब अल्लाह है। फयक़ूलान लहू मा दीनुक, और दूसरा सवाल करते हैं कि तेरा दीन क्या है? तेरा दीन क्या है? दीन क्या है? फयक़ूलु दीनी अल इस्लाम, तो वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। बेशक बेशक। कौन सा दीन? क्योंकि इस्लाम ही वो दीन है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राजी हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक आयत में फरमाया वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिन्हु, जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन तलाश करेगा तो वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये दीन इस्लाम है जिसे अल्लाह ने मकबूल बनाया है। तो बंदा कहता है मेरा दीन इस्लाम है। दो सवाल हो गए, दो जवाब हो गए। अब तीसरा सवाल वो करते हैं मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था? जी जी। नुक्ते पे तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, उलमा की। मा कुन्त तक़ूल माजी इस्तिमरारी का सीगा है, ये नहीं कहते हैं मा तक़ूल तू क्या कहता है, ये नहीं। मा कुन्त तक़ूल क्या कहता था इस ज़ाते पाक के बारे में। लिहाज़र रजुल, इस मर्द को क्या कहता था?
अब मामला क्या होगा कि सामने सरकार का चेहरा ज़ेबा होगा और ये बंदा मोमिन हुजूर के चेहरे को देखेगा और उससे पूछा जाएगा इनको तू क्या कहता था, फयक़ूल हाज़ा नबी, तो झूम उठेगा और कहेगा ये तो मेरे नबी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मजे की बात यह कभी जिंदगी में हुजूर का दीदार नहीं किया, मगर मरते ही पहचान जाएगा कि ये मेरे नबी है। क्यों? इसलिए कि इन जैसी सूरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। बेशक बेशक, जैसा हुस्न तो मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। अब जब हुजूर तशरीफ लाएंगे और हुजूर का ऐसा नूर कब्र में भर जाएगा तो कब्र जो है, कब्र में नूर का दरिया मौजे मारने लगेगा। आला हजरत इसी मंजर को पेश करते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब, जलवा फरमा होगी जब तलगत रसूलुल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलगत रसूलुल्लाह, तलगत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलगत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान वो अल्लाह भाई, जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान तो कब्र में जब उससे पूछेंगे इनको तू क्या कहता था, तो इतना मचल जाएगा। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जैसा कोई आशिक हो कब्र के अंदर तो क्या कहेगा, ए फरिश्तों जिंदगी भर तो मैं कलमा पढ़ता रहा, अपने आका का कलमा पढ़ता रहा, आज भी तुम मुझसे पूछते हो ये कौन है, आज मैं तुम्हें जो जवाब दूंगा वो सरकार के चेहरे को देख देख के जवाब दूंगा। है सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। सरकार के चेहरे अनवर का दीदार करेंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह आज बताइए, दुनिया में तो जो मैं आपकी तारीफ करता था करता ही था, आज क्या कहूँ आपको, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कंजूसी मत करो, सुभान अल्लाह, सुभान तड़प अल्लाह। के बोलो सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुर्दे
मुर्दे को दफन करके जब पब्लिक वापस आती है ना, तो बुखारी शरीफ की हदीस में है, इन्नहु लयस्मउ क़रअनिहा निआलिहिम, कि वो मय्यत पाँव के जूतों की आवाज भी सुनता है, पाँव के जूतों की आवाज सुनता है। जिंदे को अगर दफन कर दिया जाए तो नहीं सुनेगा। जी जी। अरे क्यों भाई? अब मैंने नमाज पढ़ी तो मैंने कहा भाई कमरे के अंदर इंतजाम करो ताकि आवाज कम पहुंचे, तो कम पहुंच रही थी आवाज, किवाड़ बंद करवा दिया मैंने, नमाज मैंने पढ़ी, कमरे के अंदर बंद हो गया तो इतनी बड़ी आवाज भी कम पहुंच रही थी। तो अगर कब्रों में बंद हो जाए बंदा, जिंदा बंदा बंद हो जाए तब आवाज पहुंचेगी ऊपर की? नहीं। अरे बोलो। नहीं पहुंचेगी। और नीचे की आवाज ऊपर आएगी? आप सुन लेंगे अगर बंद हो जाए कब्र में तो नहीं, लेकिन मुर्दा सुनता है, पैचल जूतों की आवाज सुनता है। अरे जब जूतों की आवाज अजान दी जाती है कब्र पे, अजान दी जाती है, अहले सुन्नत कब्र पे अजान देते हैं कि इधर से वो अजान दे रहा है, उधर से मुर्दा जवाब की तैयारी कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये मुल्ला जी लोग वहाबी ये नहीं पढ़ते, अजान की मुखालफत करते हैं। क्यों? कि ये कहते हैं अगर 70 मरतबा भी अजान पढ़ेंगे हमारी कब्र पे तो हमें क्या फायदा है। वहाबियों को कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो सुन्नियों की अजान की मुखालफत करते हैं। और फिर होता है तीजा, 10वां, 40वां, तो कहते हैं ये भी नाजायज, वो भी नाजायज, वो भी नाजायज। क्यों? और हम कहते हैं ये भी जायज, वो भी जायज, वो भी गजरौला वालो जोर से बोलो, वो भी जायज। अब ये 10वां हो रहा है जी। इसमें क्या बयान हुआ? नाते पढ़ी गई, तिलावत की गई, दुरूद पाक पढ़ा गया, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोला गया, हुजूर पर दुरूद भेजा गया, और आखिर में सलाम और दुआ की जाएगी। कोई इसमें नाजायज काम हुआ? नहीं। बोलो यार। नहीं। मगर मुल्ला जी कहते हैं कि ये भी नाजायज, वो भी नाजायज। क्यों? वजह क्या है? मैं बात को असल वजह बताऊं। हदीस पाक में आया है कि मरने वाला दुआ करता है, अगर ईमान वाला है मरने वाला तो दुआ करता है। क्या दुआ करता है? अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदैतना। मरने वाला कहता है ये अल्लाह जो मेरे पीछे रह गए लोग, सुन लो भाई, सुन लो, बस आखिरी बात सुनो, मेरे पीछे जो लोग रह गए हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार जो पीछे रह गए हैं, मालिक मौला उन्हें उस वक्त तक मौत मत देना जब तक तूने हिदायत पे ना दे। जैसे तूने मुझे हिदायत पे मौत दी है, ऐसे ही मेरे रिश्तेदारों को, बेटों को, पोतों को, रिश्तेदारों को हिदायत पे मौत देना। भाई साहब आ गई क्या? आ गई। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। 52 साल, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ऐसा इमाम पहली जिंदगी में पहली मरतबा सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो 6 महीने ने टहलने देते, नहीं टिकने देते इमाम को। तो ये इमाम साहब ही नहीं है, बाकरामत इमाम। बेशक बेशक। क्यों भाई? बेशक। बाकरामत इमाम साहब, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा। तो वो मुर्दा कहता है कि मेरे रिश्तेदारों को उस वक्त तक मौत न देना जब तक तूने हिदायत न दे। जैसे तूने मुझे हिदायत पे मौत दी, ऐसे उन्हें भी ईमान पर मौत देना। ये वो दुआ करता है। क्यों भाई करता है? हदीस पाक में फरमाया, और कुरान फरमाता है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान।
एहसान का बदला तो एहसान ही है। बेशक बेशक। उधर से वो हमें दुआ दे रहा है कि हम ईमान पे मरे, क्योंकि सारे नजारे वो मरने के बाद देख चुका। जन्नत की खिड़की खुल गई, जहन्नम की खिड़की बंद हो गई, जन्नती लिबास मिल गया, जन्नती राहत व आराम मिल गया। तो वो कहता है अल्लाह जैसे तूने मुझे मौत दी ऐसे ही मेरे रिश्तेदारों को मौत देना। तो उधर से दुआ आ रही है। अब एहसान का बदला एहसान यह है कि उधर से वो हमारे लिए ईसाले फैज कर रहे हैं, तो हम तीजा दसवां करके ईसाले सवाब कर रहे हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। ईसाले सवाब सवाब कर रहे हैं। लेकिन वहाबियों के यहाँ जब कोई मरता है तो वो तो मुसीबत में पड़ जाता है। वहां जहन्नम की खिड़की खोली गई, जन्नत की बंद कर दी गई, कब्र में अंगारे भर गए। अब वो वहां क्या कहेगा? ये कहेगा कि मेरे घर वालों को ऐसी मौत देना जैसे तूने मुझे मौत दी? बोलो, नहीं कहेगा। तो उधर से कुछ आता नहीं तो इधर से ये वहाबी कहते हैं जब हमारा बाप ही कुछ नहीं भेज रहा है तो हम उसे क्यों भेजें? इसलिए ईसाले सवाब क्यों करें, हम तीजा क्यों करें, दसवां क्यों करें? समझ में बात आ रही है? सबसे ज्यादा वो समझे तो कोई कितने मुस्कुरा रहे हैं अब तक। बोले जब वही कुछ हमें नहीं भेज रहे हैं, समझ में, तो हम क्यों भेजें, क्यों ईसाले सवाब करें, क्यों तीजा करें, क्यों दसवां करें, क्यों चने पड़वाएं? तो इसलिए न उधर से वो कुछ करते हैं न इधर से ये कुछ करते हैं। और हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुरखे जो दुनिया से जाते हैं उधर से वो उधर से दुआ भेजते हैं, इधर से हम सवाब भेज देते हैं। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना, रोजे रखना, इंशाअल्लाह रमजान के रोजे भी रखना, और चेहरों पे दाढ़ी रखना। अब तुम्हारे घर में कोई दाढ़ी नहीं है, लड़के, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि लड़के की पूरी दाढ़ी है और तुम घुटवा रहे हो? अब तक दोनों भाई दाढ़ी रखोगे आज से, या आज से इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह आज से दाढ़ी इन दोनों भाइयों की भी होगी, ताकि अमीन साहब की हमारे रूह खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो जाएगा, उसका महबूब खुश हो जाएगा, अमीन साहब भी खुश हो जाएंगे। और तुम्हारे लड़के आलिम भी हैं? कौन से? माशाअल्लाह, वैसे नाम है? अल्लाह ताला इल्म व अमल में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। जज्बाती भी अच्छे हैं ये, बाप से ज्यादा जज्बाती निकले। अल्लाह ताला आप सबको और हमको इस महफिल की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। बहुत अच्छा सुना आपने, दिल खुश कर दिया। आप बैठे रहे आखिर तक और मैंने भी हद कर दी साहब, बयान बहुत लंबा कर दिया। अल्लाह ताला इस बयान का सवाब अमीन साहब को अता फरमाए।